अस्सलाम वालेकुम सलाम। आप क्या काम करती हो और कमेटी का किसने कह दिया यहाँ पे डालने को? मेरे मियाँ ने पहले कमेटी डाली थी इनकी तरफ 5 लाख की। अच्छा, वो मैंने ना उठा ली थी। मैंने मकान लिया था। अच्छा, उसके बाद इसने मुझे कहा कि आप किराए पे ले लें मकान। मैंने किराए पे ले लिया। इसने कहा कि मैंने ये आपको 16,000 रुपया महीना दूंगा। ये मुझे 16,000 रुपया महीना देता था। 6 लाख मैंने इनको दिया था। अच्छा, इसने मुझे 1.5 साल दिया है। उसके बाद इसने बंद कर दिए देने। अच्छा, 12 लाख की मैंने कमेटी डाली थी। 12 लाख की मेरी बहन की है। ये मेरे बड़े भाई हैं, इसकी भी 5 लाख की है। बहन ने तोड़ दी थी। अच्छा, वो भी गरीब है, मैं भी घरों में काम करती हूँ, बेवा औरत हूँ। एक ये मेरा बड़ा बेटा है, एक छोटा है। किराए पे मेरा घर है। जब जाती थी ड्रामे करता था उसका बेटा जो हमजा है वो। मैं इतने बंदों में जाके बैठती थी। मुझे कहता था आंटी कल आना, आंटी परसों आना। ऊपर होता था तो कह देता था बाहर है मेरे पापा, कई काम गए हैं। तो ऐसे करता रहा। 2 साल से मुझे ये कर रहा है। पिछले रमज़ान में इससे मुझे फ़रार कर रहा है। तो मैं रोज़ाना डेली जाती थी, नहीं देता था मुझे। ऐसे ही इसने ड्रामे किए हैं। कितने साल हो गए हैं? मुझे तकरीबन 6-7 साल हो गए हैं। 6 साल हो गए हैं कमेटी को। अभी आपकी कमेटी के भी पैसे उसके पास हैं और जो आपने इन्वेस्ट किए 6 लाख रुपया वो भी उसके पास है, जिसका आपने 1.5 साल मुनाफा खाया, मतलब आपको देता रहा और उसके बाद से अब तक वो भी खामोशी है। हाँ जी, अब तक नहीं दे रहा। अभी से 4 महीने हो गए। 6 लाख रुपए जो ना वो जिसके जो मंथली दे रहा था ना वो भी उसने बंद कर दिए देने। 2 साल से ये बयान मेरी जा रही है। वो चक्कर पे चक्कर लगा रहा है, चक्कर पे चक्कर लगा रहे हैं। वो रोज़ उनका नया कोई ना कोई ड्रामा है। तो ये 12 हमारा टोटल इनके पास हमारा जो ना 35 लाख रुपये बनता है बहन भाइयों को दोनों का। अच्छा, तो इसलिए अब ये जो शाफिया है, जो इनके जो ये क्या नाम है इनका, ज़फ़र खान लोधी है, ये सारे इनके नाम गैंग है, इनके मेन हेड है इनका। अच्छा, तो अब परसों चौथ इनसे बात हुई है, लेकिन वो कह रहे हैं यार जब तक मैं फारिग नहीं होता मैं आपको नहीं दे सकता। उन्होंने कहा हमने तो कुछ कराया भी नहीं, पर्चा भी नहीं दिया, लिहाजा आपकी मेहरबानी हमें तो आप फारिग करें। लेकिन वो आगे से बच्चे के साथ भी बदतमीज़ी की है, वो मेरी शीरा के साथ भी उसने बदतमीज़ी की है, तो गालियाँ भी दी हैं। मैंने 2-3 मरतबा गया हूँ तो मेरे से आगे पिस्टल उसने मुझे दिखाया, धमकाया उसने कि आपने जाना है तो ठीक, नहीं तो आपको ना पैर मार देना। मैंने आप लोगों के घरों में काम करती हो? मैं लोगों के घरों में काम करती हूँ, अपने बच्चे पाल रही हूँ। 10 साल हो गए मेरे मियाँ को फोत हुई को। अच्छा, तो मैं ऐसे काम कर कर के मैंने अपने बच्चों का पेट भरा है। पेट काट के मैंने इनकी तरफ कमेटी डाली है। तो इसने कहा मेरी तरफ कमेटी डाले बहन, मैं आपको प्लाट दूंगा तो आपकी मैं ताबन भी करूंगा जितना मेरे से हो सकेगा। मैंने इनसे कहने से मैंने कमेटी डाल दी है। कमेटी मिल जाती क्या करना था? तो मैंने मकान के लिए, अपने बच्चों की छत के लिए मैंने कमेटी डाली थी। चलो मैं अपने बच्चों का कोई मकान ले दूँ किराए पे, मेरे पे किराया फोल्ड नहीं होता, मैं किराया नहीं दे सकती। मैंने सिर्फ मेरा मेन मसला था मैं अपने बच्चों का घर बना लूँगी। घर बनाने के लिए मैंने ये कमेटी डाली है। आस उम्मीद थी जो अभी वही टूट गई है। तो अब वज़ीर-ए-आज़म पंजाब से हमारी दरख्वास्त है, अपील है, ये जो इनका भाई है जो बड़ा, जो इनके जो बेटे हैं, बाकी जो इनका जो सरबराही है, इनको गिरफ़्तार किया जाए। इनसे हमारे पैसे जो ना हमारा जो हक बनता है ना जो हमारा, वो हमसे ले दिया जाए मुझे। देखो हम भी किसी की बेटी हैं, किसी की माएँ हैं, ठीक है, किसी की बेटी हैं, माँ है। मैं जाके बैठती रही हूँ इतने बंदों में, तो मेरी भी कोई इज्जत है। तो मुझे ऐसे ही कहते रहे हैं। अब मेरी तो सारी उम्मीद पे पानी फिर गया। अब मैं करूँ तो करूँ क्या? मैं तो बहुत परेशान हूँ, ना मैं घर की रही ना मैं बाहर रही। मुझे इंसाफ चाहिए इसके पास। मैं बहुत इस टाइम दुखी हूँ, मैं किसी को बता नहीं सकती, सिवाय खुदा के मेरा कोई सहारा नहीं है। मैं इस टाइम बहुत टूटी हुई। आज तक पुलिस स्टेशन ही थे गई और परसों FIR कटवाने थे, पुलिस स्टेशन जाना पड़ा। इतनी परेशान थे कि हमारे घर में से आज तक कोई पुलिस स्टेशन नहीं गया। तो इतनी मेरी वालदा रोई कि मुझे पुलिस स्टेशन जाना पड़ गया इसकी खातिर। तो यह है कि पुलिस स्टेशन जाने का फ़ायदा तो हुआ, पर अब हमारी यही इल्तिजा है कि जो मेन हेड है ज़फ़र खान, शाफिया खान, उनसे अब इसकी बीवी को बाहर निकाला जाए, इसको बच्चे को निकाला जाए। हमारी भी कोई, हम भी माएँ बहनें धक्के खा रही हैं सड़कों पे, इसकी तरफ से खा रहे हैं। इन्हें हमें धक्के दिलाए तो हम खा रहे हैं, हम खून के आंसू रो रहे हैं। खून के आंसू ये मेरा हाल है। रातों की नींदरें हमारी इसने ख़राब की है, दिन के चैन ख़राब की है। हमें बस इंसाफ चाहिए। पिछले 3-4 साल से आप लोग इसी उम्मीद पर आते हैं, उम्मीद पे जी रहे थे। आज वो उम्मीद भी खत्म हो गई है। आज उम्मीद भी खत्म हो गई है कि हम करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं किधर? किराया दूं, बच्चों को पालूं, बिल दूं, क्या करूं? मैं अकेली औरत हूँ, मैं तो इतनी दुखी हो चुकी हूँ। मैं अपने पे लगा नहीं सकती, मैं बीमार हूँ खुद, मैं टेस्ट नहीं करवा सकती। डॉक्टर ने मुझे
3 माह हो गया लिख के दी, 2000 की खातर मैं अपने टेस्ट नहीं लेकिन करवा इसको सकती। कमेटियां दी हैं। इसको मैंने कमेटियाँ दी हैं, मैंने अपने बच्चे रुला के तीन एडवांस कमेटियाँ चल रही होती थी, हमें कहता था कि आपको इनाम मिलेगा। कोरोना में भी हमने कमेटी दी है, कईयों ने कमेटी नहीं दी, हमने कमेटियाँ बंद कर दी। हमने कोरोना में भी कमेटी दी, हमें कहता था आपकी 3-4 कमेटी एडवांस आपको इनाम मिलेगा। अच्छा, हमें ये इनाम मिला? हमें तो हमारे नहीं वापस मिले, ये हमें सिला आपके अपने नहीं वापस आए, ये इनाम मिला? टाइम से दे, हमें ये सिला मिला, एडवांस दे रहे थे कमेटी हम तो। आप भी कोई काम करते हो? नहीं, मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हो, बच्चों को भी पढ़ा रही हैं, घर का सर्कल भी चला रही हैं, बेवा खातून है, कमेटियां भी दे रही हैं, इनके मुस्तकबिल का भी सोच रही हूँ। बस मैं सुबह को घरों में काम करती हूँ, रात को बैठ के मैं सिलाई करती हूँ, मैं सोती नहीं, अब मैं बीमार होगी, मेरे से काम नहीं होता। मैंने इसलिए डाली थी, मैं सुकून से घर बच्चों की छत बना के बैठ जाऊंगी, घर में लून मिर्च के साथ भी रोटी खा लूंगी, पर इसने मेरा बेड़ा गर्क कर दिया पकड़ के। अब मेरे पास कुछ भी नहीं रह गया, मैंने अपना मर्द जून इसको दे दिया, इसने हमारे से सब कुछ छीन लिया है। मेरे बच्चे यतीम है, अब मैं कहाँ जाऊँ, मुझे इंसाफ चाहिए, बस मैंने इंसाफ मांगा है। इस तरह तो पैसे आप शायद खुद से जोड़ती रहती। हाँ जी, तो शायद इतने तो पैसे आपके अपने बन जाते। बस यही सोचा, आप कमेटी ना ही किसी पे यकीन करती, आप अपने किसी अकाउंट में बैंक में ये पैसे रखती रहती, इतने पैसे तो बस इन्होंने लालच थी ना, इसने कहा चलो पहले डाली थी, इसने मुझे दे दी, 2.5 लाख रुपया दे दिया। कुछ मैंने और कमेटी डाली थी, मैं पकड़ के 5 लाख रुपया मैंने इसको 6 लाख रुपया मैंने इसको दे दिया, वही उसको मैंने वापस कर दिया जो मेरे पहले निकली थी। आपसे बात हो गई है मेरी? अच्छा, तो बराए मेहरबानी आपकी आगे अपील है कि आप मुझे इंसाफ दिलवाएं। जी भाई, आप लालच दे के लोगों ने पसंद आ गई। मेरा एक दोस्त था, उसने मुझे कहा था कमेटी डालने को। अच्छा, उसकी 3-3 लाख वाली 2 थी, मेरी 6 लाख वाली थी, 2020 में डाली थी। अच्छा, उसको क्लोज हुए अभी तक 9 माह हो गए। अच्छा, जब भी जाता हूँ यही आजकल लारे धमकियाँ, शकील भाई आज आपको मिल जाएगी, कल मिल जाएगी, मैं हाफजे करान हूँ, ये अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बोली में कहता था मैं हाफजे करान हूँ। अच्छा, बस ऐसे बातें करता था, डरवा पीछे इसके। आपने क्या करना था? कमेटी निकल, मैंने एक दोस्त था, उससे कर्जा लिया था 6 लाख रुपया। उसने बेचारे के ना वालिद ना बीमार था पिछले दिनों में, वो जब मुझे ये टाइम देता था मैं आगे टाइम दे देता था। आपके वालिद बीमार नहीं, थे? जिससे मैंने कर्जा लिया था, अच्छा, उसके वालिद, उसने बेचारे ने इलाज कराना था, यहाँ तक आपसे कर्ज वापस वो मांगता 4 माह पहले ना वो बंदे की डेथ हो गई, उसका वालिद फोत हो गया। कहता यार मेरा वालिद फोत हो गया है, मैं अगो कर्जा चुक के ला बैठा। वो दोस्त है मेरा, जो मैं जानना मैंने कहता यार शकील कदों के पैसे देगा, मैं यार तू मेरे नाल चल, वो इन्हें देने ने मैं कर्जा देना। कहते हैं कि जालिम उस वक्त तक जालिम रहता है जब तक जुल्म करने वाला उसके लिए आवाज़ नहीं उठाता। कुछ कहना चाह रहे हैं आप? हाँ जी। मिस, मैंने भी कमेटी डाली, मेरा काम है वॉलपेपर का, कारीगरों में। अच्छा, मैं इनके दफ्तर में काम करने गया हूँ, तो आप बस उन्होंने मुझे ना, मैं देखा तो मैं फारिग हुआ, मैं कही आपका क्या काम है, हम कमेटी डाल दिया, कमेटी डाल लो। तो मैंने इनसे कमेटी डाल ली। तो पहले मैंने कमेटी डाली इनसे 7 लाख रुपए वाली, 7,000 मैं महीने की देता था। वो मुझे 3 साल हो गया मैं कमेटी दे रहा हूँ। तो मुझे ये कहते थे कि आपने पहले नहीं लेनी, आपने एंड पे लेनी, आपको पूरी कमेटी मिलेगी। अच्छा। मैं कहा चलो ठीक हो गया, मेरे कहीं काम पैसे आ जाएंगे। हाँ। तो फिर इनका छोटा हमदा भाई बेटा था, इनका वो था, एक इनका और बैठे होते हैं, उनका नाम नहीं देने में आ रहा। उन्होंने मुझे डील किया, करते करते ना मैंने उन्होंने मेरी 2 कमेटी और डलवा दी, 4-4 लाख वाली। 15,000 रुपये में कमेटी, ये मेरे पर रसीदें हैं, इनके साइन दिए देखे महीने हाँ। में। और ये मैं 2-2, 3-3 माह की कमेटी एडवांस देता था। मैं ये कहता था कि जो कमेटी अच्छी चलाएगा उसको इनाम मिलेगा, अब उसको उम्रे के लिए भी लेके जाएंगे। तो इंशाल्लाह आप हमारे से, जब भी हमें बड़े प्यार से डील करता था। ये हमारे पास सारे रिकॉर्ड मौजूद हैं, ये देखें, ये उन्होंने हमें कार्ड दिए हैं, ये देखें, ये उनके कार्ड है। ये 7 लाख वाली है, ये 4 लाख वाली है, ये 4 लाख वाली है। हम जब जाते थे इनसे हम साइन करवाते थे कि हमने आपका पैसे दिए, हमें साइन करके दें। साइन भी करता था? साइन भी करता था, कार्ड थे, हर चीज़ है। हम जब भी जाते हैं जी इंशाल्लाह आपको पैसे मिल जाएंगे, ये हैं, ये देखें। 3 साल की मेरी ये कमेटी की हुई है 7 लाख वाली, और ये 4-4 लाख वाली मेरी 2 साल की गई हुई है, अभी तक 1 रुपया नहीं दिया। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप उनसे करके हमें ये उनसे पेमेंटें लेके दें। ये रसीदें हमारे पास मौजूद हैं, कि एक सबूत हमारे पास मौजूद है। जी बहन, मेरे पास तो अभी इसके सबूत भी नहीं है, इनने मेरे से सबूत भी ले लिया। पिछले रमज़ान इसने कहा ये मुझे दे दो, कार्ड भी दे दो, अपनी सारी जो ये रसीदें कार्ड मेरे पास लेके आएँ, मैं आपको डील देता हूँ। आप ऐसा करें कि वो जो बोली होती है ना वो ना उठाएं, आप मेरे से डील लें, आपके जितने पैसे आए मैं आपको डबल दूंगा। मैंने जाके मैंने अपनी जो मेरी पर्चियाँ थी सारी, मेरा कार्ड था जो, मैंने सारा इसको दे दिया।
इसने कहा कि 2 माह बाद आपको, पहले जिसने मेरे से डील किया मैं पहले उनको फारग करके फिर मैं आपको दूंगा। फिर इसने मेरे कार्ड जमा कर ले भाई का, मेरे का बड़े का कार्ड वो भी इसने जमा कर लिया, 5 लाख का मेरा भी कर लिया। और इसने कहा कि 2 महीने बाद आना, आप आके अपने पैसे ले जाना। अब तक मुझे नहीं मिले और मेरा प्रूफ भी इसने रख लिया, कार्ड भी और सारी पर्चियाँ भी रख लिया। सिर्फ मेरी बहन का कार्ड और पर्चियाँ थोड़ी मेरे पास है, वो मैंने इसको नहीं दिया था और बकाया सारा सबूत इसने मेरा रख लिया। जब कोई जुल्म करने वाला ये समझ ले कि मैं एक अरसा दराज जुल्म करता रहूँगा और मेरी पकड़ नहीं होगी, उसको ये सोचना चाहिए कि शायद मेरी रस्सी दराज है और जब मेरी पकड़ होगी तो वो बुरे तरीके से होगी। और यकीनन पकड़ जो है वो बुरे तरीके से ही हुई। प्रॉपर पुलिस मुकाबला किया गया, उसकी तरफ से भी, पुलिस की तरफ से भी। पुलिस के 2 अहलकार भी ज़ख्मी हुए। इस वक्त वो पुलिस की हिरासत में है। अब पुलिस का काम है इन लोगों को इंसाफ दिलाए, इन लोगों की आवाज़ बने, इन लोगों को सुने कि इन लोगों के क्या क्या मसाइल थे, इन लोगों के क्या क्या मसाइल थे, इन लोगों ने किस किस तरह से अपना पेट काट कर अपने हक हलाल की कमाई में से कुछ हिस्सा निकाल कर अपने ख्वाबों को सच बनाने के लिए इस आदमी के पास कमेटी की सूरत में जमा करवाए कि हम लोगों को एक दिन कमेटी मिलेगी और उसके बाद हम लोग जो जिस के ख्वाब थे, जो चीज़ें अधूरी थी उनको मुकम्मल करने के लिए। लेकिन आज इतने साल गुजर जाने के बावजूद भी ये तमाम लोग इस टाइम मुतासरीन में शामिल हैं। इन लोगों को कुछ नहीं मिला। हक हलाल की कमाई कहते हैं, अगर कोई चीज़ हक हलाल से हो ना तो वो आपके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होती है, वो आप तक वापस आई जाती है। और हम लोग पूरी उम्मीद हैं कि इनके जितने भी पैसे हैं वो इन तमाम लोगों को जिस के पैसे हैं वो इदारों की मदद से इन लोगों तक पहुँचेंगे।